पार्ट वाइज कूलर बंद करें, अपने फाइल भी बंद करें, क्योंकि अब तक प्रश्नोत्तर तो आपके हो गए, यानी पाठ से संबंधित कई चीजें आपकी निपट चुकी, यानी पाठ आपके दिमाग में फीड हो चुका है, आ चुका है। अब आपको ग्रामर जो करनी है तो वो आप अपने मन से कर सकते हैं। एक तरफ कूलर बंद करो, पंखा भी बंद करें। सुने, पार्ट वाइज में और मेरा देश, मेरा देश भारत देश, मेरा देश भारत देश, तो मैं और मेरा देश। तो पाठ का एक अच्छा नाम टाइटल दिया है, टाइटल माने शीर्षक दिया गया है। इस शीर्षक के माध्यम से आपको देश के प्रति लगाव, देश के प्रति लगाव और देश में कुछ अच्छे कार्य करने के विचार, जिससे हमारे देश का सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा बढ़े। हमें ऐसे काम करने की शिक्षा दी जा रही है इस पाठ के माध्यम से कि हमारे देश का नाम, देश का सम्मान, देश का गौरव बढ़े और ऐसी बुराइयों को रोका जा रहा है जिससे हमारे देश पे कलंक लगता है, लांछन लगता है, हमारे देश का सर नीचा हो जाता है। तो ऐसे कामों को ना करने के लिए आपको कहा जा रहा है। समझ में आई बात? क्या कहा जा रहा है कि वे काम करें जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारे देश का सर ऊंचा हो, हमारे देश का सम्मान बढ़े, और वे काम ना करें जिनसे हमारे देश को लांछन लगे, कलंक लगे, सम्मान घटे, सर झुके। समझ में आएगा? तो सुने, स्वदेश प्रेम, इस पाठ में आप सीखेंगे स्वदेश यानी स्वयं के देश के प्रति प्रेम। एक जापान में रामानंद जी जाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि यहाँ पर शायद जापान में ताजे फल नहीं मिलते हैं, ताजे फल नहीं मिलते हैं, इसलिए वहां का युवक जब ऐसी बात सुनता है तो अपने देश की बुराई के लिए बचाने के लिए, देश के सम्मान को बचाने के लिए एक टोकरी ताजे फल ले आता है और स्वामी जी के सामने पेश कर देता है। जब स्वामी जी कहते हैं कि इनकी कीमत, तो कीमत नहीं लेता है, कहता है कि आप अपने देश में जाकर मेरे देश का सम्मान ना गिराना या मेरे देश की बुराई ना करना, यही इन फलों की कीमत है। तब रामानंद जी को दिमाग में आता है कि वास्तव में इस देश के नागरिक धन्य हैं जो अपने देश की तनक भी बुराई नहीं सुन सकते हैं। तो इस घटना से देश के प्रति प्रेम यानी स्वदेश माने स्वयं के प्रति प्रेम की वृद्धि होगी। उसके बाद नैतिक मूल्यों का विकास, अपने नीति में जो मूल है, गुण है, उनका विकास करना है आप लोगों को। सुने, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखना है, विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, मुहावरों का प्रयोग करना भी आपको सीखना है पाठ के अंत में। वचन के अनुसार क्रिया बदल जाती है, एक वचन के लिए एक वचन क्रिया, बहुवचन के लिए बहुवचन क्रिया। शुद्ध करके वाक्य बनाना सीखना है और विशेषण से संज्ञा बनाना सीखना है। ठीक है, तो पार्ट वाइज में इसका टाइटल है आपका मैं और मेरा देश। ठीक है, अब सुने, इसको अच्छे ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कहानी है। आप अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस पाठ से आपको सीख लेना है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से देश प्रेम करने लगोगे, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप लक्ष्य बना लेंगे, अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और देश को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी सोच खराब यहीं से हो जाएगी तो आगे चल के आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी से आप सुधरें और विकास करें, शिक्षा प्राप्त करें, तभी आपका विकास और आपके देश का विकास और देश का सम्मान बढ़ेगा। सुने, हमारे देश में, हमारे देश के एक महान स्वामी, महान संत स्वामी रामतीर्थ। महान संत कौन है? स्वामी रामतीर्थ। याद रखना, स्वामी रामतीर्थ। तो स्वामी रामानंद कौन थे? गुरु थे, वो पुराने मतलब रविदास और कबीर के गुरु थे। रामानंद के शिष्य नहीं थे कबीर। तो ये है स्वामी रामतीर्थ, इनके बारे में सुनिए। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। जापान देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है, जिसके दो बड़े शहर
हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 2 आइटम बम यानी अणु बम गिराए थे। इस कारण से वहां की जनता काफी जनता का संहार हुआ था, यानी जनता मारी गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अपने हथियार छोड़ दिए, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसी देश की कहानी सुनिए। देश हमारा जापान देश जो है लोहा के क्षेत्रों में, मशीनों के क्षेत्रों में बहुत आगे है। जो आपकी HMT घड़ी, बड़ी बड़ी जो घड़ियां हैं वो आपके जापान में बनाने वाले व्यक्ति रहते हैं जो घड़ियां बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं। बहुत ही कर्मठ और लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। ठीक है, जापानीज। सोनी कैमरा भी जापान से बना हुआ है। ठीक, तो जापान की कंपनी बहुत विकसित है, चाइना से बहुत आगे है। तो सुने उसी जापान की कहानी। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेलवे में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने के लिए फल ना मिले। क्या ना मिले? फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। संत स्वामी अपने दिन बांधे रहते हैं कि 15 दिन हमें फल ही फल खाना है, 15 दिन हमें कुछ शाकाहारी चीजें खाना है, 15 दिन दलिया खाना है, 15 दिन दूध ही दूध पीना है। तो उन दिनों उनका आहार क्या था? फल। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फलों की खोज की किंतु पा ना सके। क्या नहीं पा सके? फल। उनके मुंह से निकल गया, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। मुंह से निकल गया, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। भारत जैसा जापान थोड़ी है कि वहीं गंदगी मची हुई है, वहीं पर कचरा फेंक रहा है, वहीं पर चाट की दुकान चल रही है, वहीं पर समोसे भजिया बिक रहे हैं। ठीक है, लेकिन जापान की तो बात ही अलग है। तो सुने, फल बेचने की दुकानें अलग है, रेल यात्रा करने के लिए रेल यात्रा का सामान मिले। सुने, एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उनसे फलों के दाम पूछे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। फलों के दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आग्रह माने निवेदन, विनती कि भाई आपने फल लिए हैं, मैं फ्री में नहीं लेना चाहता हूं, आप तो इनके दाम ले लीजिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता कि आपके फल में फ्री ले हुआ संत हूं तो नहीं, आपके फल, आप अपने फलों के दाम लीजिए। तो बहुत आग्रह करने पर कहा, किसने कहा? उस युवक ने, आप इनका फल या मूल या कीमत देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा, किसी से यह मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वह उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा लिया है। उस युवक ने इस काम से अपने देश का गौरव ना जाने कितना ऊंचा बढ़ा लिया है, सम्मान कितना बढ़ा लिया है। यानी बुराई होने से जाने कितनी जगह पर रोक लिया है। भारत में आते बुराई होती, ठीक है, तो उन्होंने इस सम्मान को बहुत कुछ बढ़ा, उस युवक ने अपने देश के सम्मान को बढ़ा लिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना को पूरी तरह लगाया जा सकता है। मतलब इस गौरव की ऊंचाई यानी इस सम्मान की ऊंचाई का अनुमान माना कल्पना, दूसरी घटना सुनकर ही पूरा लगाया जा सकता है। दूसरी घटना सुनिए। एक युवक ने अपने काम से अपने देश की इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान को बचा रखा है। और दूसरा युवक की कहानी देखिए। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। किसी देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आया।
एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। सरकारी पुस्तकालय माने गवर्नमेंट लाइब्रेरी। सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक निकलवा कर लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, ऐसे चित्र जिन्हें आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, ऐसे चित्र जिन्हें आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, यानी कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। तो इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया और पुस्तकालय पुस्तक वापस कर दी। पुस्तक को क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब ध्यान देना, वापस अभी हुई नहीं, वापस होते समय क्या होता है। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया था। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया था कि जे दूसरे देश का लड़का हमारे पुस्तकालय से पुस्तक निकाल के लाया और दुर्लभ चित्रों को फाड़ करके निकाल लिया और बाकी पुस्तक जमा कर रहा है। देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुस्तकालय को इसकी जानकारी दे दी कि जो पुस्तक आपने एक विदेशी लड़के को निकाली थी, सर उसने उस पुस्तक से दुर्लभ चित्र को निकाल लिया है और अब जमा करने आ रहा है। तो पुलिस ने देखो फिर क्या किया। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र विद्यार्थी के कमरे में बरामद किए। पुलिस ने तलाशी ली और वे चित्र जो फाड़े थे वो पुलिस विद्यार्थी के कमरे में पाए गए। बरामद किए माने जब्त किए। उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अब क्या गलती की है? ऐसे विद्यार्थियों को जापान में नहीं आना चाहिए, इसलिए जापान सरकार ने, जापान की पुलिस ने उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। समझ में आएगा? थोड़ी सी गलती। अभी देखना, अगर गलती यहीं तक रहती तो देश उसके जो फाड़ने वाले लड़के, जिस बच्चे ने किताब से पुस्तक के पन्ने फाड़े थे, अगर वो लड़के की गलती यहीं तक निपटा दी जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें लाइब्रेरी के सामने एक नोट लग के रख दिया कि इस देश के बच्चों को पुस्तकालय में आना मना है। अब बताओ, उस देश का नाम, जितने भी व्यक्ति उस पुस्तकालय में जा रहे होंगे, उस देश के नाम पे क्या लग गया? धब्बा, कलंक लग गया ना। तो देखो क्या हुआ फिर आगे। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका। मामला यानी बात, मतलब चोरी की जो बातचीत है, यहीं तक नहीं रुकी और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित है। वर्जित तो है ही, और उस देश के निवासियों को भी प्रवेश में वर्जित है। यानी पुस्तकालय के एक सूचना पटल पर, बोर्ड पर लिख दिया गया कि इस विद्यार्थी को तो इस पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है। वर्जित माने मना है, यह विद्यार्थी उस पुस्तकालय में नहीं आ सकता है। उसके साथ साथ उसके देश के भी वासी इस पुस्तकालय में प्रवेश से वर्जित है। अब बताओ, देश का नाम डूब रहा, लग गया कलंक। अब जाने कब तक के लिए लग गया। जहां जापान के एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया, कलंक का टीका लगाया, लेकिन ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्ष तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। लांछित माने बदनाम करता रहेगा। ना जाने उस वह कलंक का टीका उस देश को कब तक बदनाम या कब तक लांछित या कब तक कलंकित करता रहेगा। तो समझ में आया? एक घटना से दूसरी घटना में कि हमें अपने देश के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। एक बार फिर पढ़ लें। जहां जापान के एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने, कोई दूसरे विदेश के युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। समझ में आएगा? लांछित माने कलंकित करता रहा, बदनाम करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा है। अगर हम हीन सोचते हैं अपने आप को, अपने देश को, तो हमारा देश हीन ही माना जाएगा।
अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने देश को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमारा देश भी श्रेष्ठ रहेगा। आई बात समझ में? जो बच्चे छुआछूत वाले हैं, अछूत वाले हैं, निम्न कास्ट के हैं, वे अपने आप को हीन मानते हैं तो वे हीन ही बने रहेंगे। सही बात है कि नहीं? और अगर जिन बच्चों ने अपने हीन भावना को बाहर निकाल दिया, अपने आप को सम्मान पूर्वक अच्छा समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो वे आदमी हीन नहीं माने जाते। आई बात समझ में? उन आदमी का हर कोई सम्मान करने लगता है। तो ये कह रहा है इसमें कि हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। अगर हम हीन हैं तो देश हीन है, अगर हम श्रेष्ठ हैं तो देश श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे अंदर विचार सिर्फ श्रेष्ठता के होने चाहिए। जब कोई हीन या बुरा काम करता है, हीन यानी घिनौना, तुच्छ काम, जब कोई हीन या बुरा काम करता है तो हमारे माथे पर कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का सर नीचा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति हीन या नीच काम करता है या बुरा काम करता है तो हमारे माथे पर कलंक का टीका ही नहीं, हमारे देश का सर नीचा हो जाता है। इसलिए हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए ताकि हमारे देश पर कलंक का टीका ना लगे और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और कलंक के टीके से, हीनता से हमारे देश का सर नीचा हो जाता है और प्रतिष्ठा कम हो जाती है, प्रतिष्ठा गिर जाती है। प्रतिष्ठा माने सम्मान, समझ में आया? सम्मान गिर जाता है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ माने अच्छा, अच्छे गुणों का काम करते हैं, तो हमारा ही सर ऊंचा नहीं होता, बल्कि हमारे देश का सर भी ऊंचा हो जाता है और हमारे देश का गौरव, प्रतिष्ठा, मान, इज्जत, सम्मान बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए, जिससे देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगे, जिससे देश का सर नीचा हो। ठीक है? हेलो, हाँ बोलिए। ये बच्चे का एडमिशन तो हो गया, तो मैं पुष्पा के सामने लगा रहा हूँ क्लास को। आप आज लगभग 3 साढ़े 3 तक आएंगे, फिर बात कर लेते हैं। हाँ शाम को आ जाइए। कितने बजे? 7 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम है अपना 3 से 6 और यहाँ पर मेरा टाइम है 8 से 12। तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ और शाम को 7 बजे बहुत लेट। ठीक है, आ सकते हैं, 6:30 तक आ जाए। कागज उसकी कक्षा 4 की मार्कशीट चाहिए पड़ेगी ताकि डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए और 1-2 फोटो चाहिए पड़ेगी बस, और एडमिशन हो जाए। हाँ नहीं, फिर भी मैं 12 बजे यहीं रहूँगा ना, जता रहा हूँ। वहाँ पर तो फिक्स टाइम अपना 3 से 6 के बीच आप में 7 बजे आप आ सकते हैं, शाम को 7 बजे आ जाओ। ठीक है? हाँ ठीक। तो फिर 7 बजे अगर आपको आना है, कल आना है कि आज आना है? हाँ कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं। तो हाँ आज ठीक है, वो थोड़ा कांटेक्ट कर लेना तो मैं बता दूंगा। चलो सुने, कहाँ पर पहुंच चुके थे अपन? क्या फिर से सुने, क्या है आप? एक डायलॉग सुने, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का सर भी ऊंचा हो जाता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। समझ में आ गया? क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, मुसाफिर खाने जानते हैं? जहाँ होटलें होती हैं, जहाँ पर आदमी रेल बसेरा यानी रात को बसेरा करता है, तो क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लब यानी जहाँ पर प्रतियोगिताएं, डांस प्रतियोगिताएं होती हैं,
चौपालों पर, चौपाल तो आप समझ में आ गए ना, चबूतरों जहां पर गांव के लोग बैठते हैं, या मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ है, यह परेशानी है। और साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? अगर आप लोग ऐसे स्थानों पर, चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में और चौपालों पर या मोटर बसों में ऐसी चर्चा करते हैं, तो आपके देश के लिए ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, सब गड़बड़ है, तो इससे आपके देश की ही प्रतिष्ठा खत्म होती है। और देश का प्रतिष्ठा खत्म होती है, देश में हीन भावना आती है, और एक लोग दूसरे लोग से क्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं कि ये आदमी खाए जा रहे हैं, पूरे देश को नेता बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को पुलिस बर्बाद कर रही है, पूरे देश को जनता बर्बाद कर रही है, पूरे देश को सरपंच बर्बाद कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपस में मनमुटाव होता है और देश प्रेम की भावना कम हो जाती है, आपसी बैर बढ़ने लगता है। इसलिए हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सकारात्मक बातें करना चाहिए। कैसी बातें करना चाहिए? सकारात्मक बातें, कि हमारे देश ने आज इतना अच्छा काम किया है, उस देखो उस लड़का वो उसमें चला गया है, विदेश में जाके जज है, ऐसा कर रहे हैं, तो हमें अपने देश की प्रशंसा ही करना चाहिए। तो सुने, और दूसरे देश से हमें तुलना भी नहीं करना कि हमारा देश बुरा है, उसका देश खराब है या अच्छा है, तो हमें तुलना भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें अपने देशों की अच्छाइयों को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं वे निकल गए, तो हमें जो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं देखना कि भाई वो नहीं निकला, सो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। हमें अच्छा ही देखना चाहिए कि जिन बच्चों ने मेहनत की है वो निकल गए हैं, और जिनने नहीं की है तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं भाई, कहीं ना कहीं गलती होगी, त्रुटि होगी, तो अच्छाई को देख के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक विचार होने चाहिए, हमारे मन में धनात्मक विचार होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ में क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तब आपको पूरा पता चल जाता है कि भाई देश की प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत सब ऊंचा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना ही सोचते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, तो इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि आप देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तत्पर हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्द माने गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, किसी की चुगली या बदनामी करते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, अपने घर को, दफ्तर को, गली को गंदा रखते हैं, होटलों में, धर्मशालाओं में या ऐसे दूसरे स्थानों में सीढ़ियों पर, कोनों पर पीक थूकते हैं, मतलब थूकते हैं, गुटखा खाकर पीक थूकते हैं। उत्सव और मेलों, रेलों और ठेलों में ठेलम ठेला करते हैं। उत्सव मान त्योहार, मेलों में, रेलों में ठेलम ठेला करते हैं, तो मतलब धक्का ढाई करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है, सभ्यता नहीं है, अपना अपना देख रहे हैं। वो भी तो आखिर देश वाले हैं जो आपसे आगे लाने में लगे। धक्के मारने की क्या जरूरत है, ठेलम ठेला करने की क्या जरूरत है? उससे आपकी असभ्यता की पहचान होती है, और इसी असभ्यता से हमारे देश का सर नीचा होता है। इसलिए हमें कहीं पर असभ्यता नहीं फैलाना चाहिए, हमें सभ्य गुणों पर चलना चाहिए। अब निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं। न्योता दे दिया कि 3:30 बजे से 7 बजे के बीच भोजन के लिए आमंत्रित है, लेकिन आप लोग कैसे जाते हैं न्योते में?
12 बजे रात को, आई बात समझ में, 12 बजे रात को पहुंचते हैं और फोन करते हैं जिसके घर जा रहे हैं, हम यहाँ आ गए हैं और हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है, आप हमें लेने आइए। बताओ, जो आदमी वहां है उनकी व्यवस्था बनाई जाए कि आप अकेले की व्यवस्था बनाई जाए? और फिर भी आप उनसे कहते हैं कि आप हमें ऐसे डुबा जाओ तो ठीक है, नहीं तो रिश्तेदारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म। तो ऐसे इंसान बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। आई बात समझ? तो सुने, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर पर आने वाले को समय पर नहीं मिलते हैं। वचन दे दिया कि मैं इतने बजे यहाँ आऊंगा तो आना, तभी आपकी सब गुण कहलाएंगे, तभी आप अच्छे कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि कह दिया कि मैं यहाँ आऊंगा और आ रहे हैं 10 बजे, 10:30, 11, 12 और 1-2 घंटा पढ़ाया हुआ, तो उससे आपकी प्रतिष्ठा खत्म होती है। और उससे आपकी ही नहीं, पूरे देश की प्रतिष्ठा होती है खत्म, देश का सर नीचा होता है। तो कह रहा है निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते, विलंब माने देरी से, और वचन देकर, वादा करके भी घर पर आने वाले समय पर भी नहीं मिलते। इसी तरह विशिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। विशिष्ट माने अच्छे व्यवहार के विपरीत में आप लोग भी ऐसा व्यवहार करते क्या? नहीं करना चाहिए। विशिष्ट व्यवहार के यानी सभ्य व्यवहार के विपरीत में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई हमारा इंतजार करते करते थक जाए और आप पहुंचो ही ना। ठीक है, कोई विलंब से पहुंचे और कहीं निमंत्रण में आप विलंब से पहुंचे, सब लोग सो रहे थे, उन्हें की भूख लगी है, 12 बजे खाना बना, तो ये कोई तरीका है? आएगा समझ? मेरे अंदर इतने गुण हैं कि अगर मैं 9 बजे किसी के घर जा रहा हूं तो पहले तो कहूंगा कि लेट हो रहा हूं, और अगर 9 बजे जा रहा हूं तो फिर मैं खाना खा के कहां, होटलों में, चाहे मेरा खाना कितनों का पड़ जाए, होटल में खाना खाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा, ताकि दूसरे को देख के ना हो। आई बात समझ में? इतनी सभ्यता के गुण आपके अंदर होने चाहिए। समय पर पहुंचो नहीं तो निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते हैं। इसी तरह विशिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर नहीं है, अगर आपका उत्तर कहते कि नहीं हम ऐसा उत्तर, ऐसा काम नहीं करते, हम सभ्यता पे चलते हैं, असभ्यता पे नहीं चलते।